कल्पना कीजिए, आप एक हल्के से जगमगाते कमरे में दाखिल होते हैं। चारों ओर हंसी ठिठोली, बातचीत और गूंजती आवाजें हैं, लेकिन उस पूरे माहौल में एक बात सबसे खास है। वहाँ एक ऐसा इंसान है जिसकी तरफ हर कोई खींचा चला जा रहा है। कोई उसे देखकर मुस्कुरा देता है तो कोई उसे गले लगाता है। वो न तो सबसे सुंदर है, न सबसे अमीर, न ही किसी बड़े ओहदे पर बैठा है। फिर भी जैसे ही आप उसके पास खड़े होते हैं, आपको लगता है जैसे आप ही इस कमरे के सबसे खास इंसान हो। वो आपकी बात सुनता है, सच में सुनता है। उसकी आंखों में एक गहराई है, एक इंटरेस्ट जो बनावटी नहीं बल्कि दिल से निकला हुआ लगता है। और जब वो बोलता है तो शब्द नहीं, एक अपनापन महसूस होता है। उसके साथ 2 मिनट की बातचीत कई सालों की दोस्ती जैसी लगती है। अब सोचिए, अगर आप भी ऐसे बन सकते हैं। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोई ट्रिक की किताब नहीं है। ये उस गहराई को छूती है जहां इंसान से सिर्फ दिखावे से नहीं, दिल से जुड़ता है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि लोगों को कैसे मनाएं, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे किसी को ऐसा महसूस करवाया जाए कि वो वाकई मायने रखता है। ये किताब उस कला की कुंजी देती है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। लोगों के दिलों तक पहुंचने की कला। यह सिर्फ हाउ टू विन पीपल नहीं, बल्कि हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल है। कैसे मुस्कुराकर किसी की दीवारें गिराई जाती हैं, कैसे एक सच्चा ध्यान किसी को पूरी तरह बदल सकता है। ये किताब बताती है कि सराहना, ईमानदारी और ध्यान से सुनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए इस सफर पर कदम रखें, एक कहानी की तरह जहां आप सीखेंगे कैसे बनते हैं दोस्त बिना कोशिश के, कैसे मिलता है असर बिना दिखावे के, और सबसे जरूरी कैसे जुड़ते हैं दिल से दिल। अध्याय 1, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। दिल से जुड़ने का पहला कदम, जरा उस पल को याद कीजिए जब आपने दिल से कोई काम किया था, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से, और फिर अचानक किसी ने आकर आपकी आलोचना कर दी। क्या हुआ था उस वक्त? आपने सीधा कहा हो या नहीं, लेकिन अंदर कुछ चुभा था। शायद गुस्सा आया हो, या खुद पर शक हुआ हो, या फिर बस मन किया हो कि अब कुछ मत कहो, मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। यही है इंसानी फितरत। हम तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। और यही बात डेल कार्नेगी हमें पहले ही अध्याय में सिखाते हैं। आलोचना कभी भी किसी को नहीं बदलती, वो बस रिश्तों में दरार डालती है। अब जरा खुद सोचिए, जब आपने किसी की गलती पकड़ी और उसे सामने ही टोक दिया, क्या वो इंसान वाकई बदला, या बस चुप हो गया, बहाना बनाने लगा, या आपसे दूरी बना ली? कार्नेगी कहते हैं, निंदा इंसान के दिल को चोट पहुंचाती है, और दिल की चोट तर्क से नहीं, समझदारी से भरती है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे समझिए, उसकी जगह खुद को रखिए। क्या वजह रही होगी उसकी गलती के पीछे? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, या बस परेशान था, थका हुआ था, या शायद डरा हुआ? सच्चा बदलाव तब आता है जब हम सामने वाले को जज करना छोड़कर उसे महसूस करना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी गलती पर गुस्सा करने की जगह ये कहे, मैं समझता हूं कि आप कठिन दौर से गुजर रहे होंगे, चलिए मिलकर देखते हैं क्या बेहतर किया जा सकता है। क्या आप तब और ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे? क्या आपको यह नहीं लगेगा कि कोई है जो आपकी गहराई तक पहुंचना चाहता है? यही है प्रभाव की असली शुरुआत, वहां से जहां जजमेंट खत्म होती है और समझदारी शुरू होती है। यह अध्याय हमें यह नहीं कहता कि आंख मूंद कर सब कुछ सहो, बल्कि ये कहता है कि हर प्रतिक्रिया से पहले रिश्ते को देखो, इंसान को देखो, हालात को समझो। क्योंकि जब आप शिकायत करने के बजाय सहारा बनते हैं तो सामने वाला बदलने के लिए मजबूर नहीं, बल्कि खुद से प्रेरित होता है। अध्याय 2, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करें। दिल तक पहुंचने की चाबी सोचिए। एक ऑफिस है, हलचल भरा, व्यस्त। सभी लोग अपनी अपनी टेबल पर सिर झुकाए काम कर रहे हैं। डेडलाइंस, मीटिंग्स, प्रेशर, सब कुछ सिर पर है। लेकिन इस भीड़ में एक आदमी है, रोहित। रोहित कोई मैनेजर नहीं है, ना कोई सीनियर अफसर, वो बस एक अकाउंट असिस्टेंट है, शांत, अपने काम में खोया हुआ। उस दिन उसने कुछ ऐसा किया जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद था। एक छोटी सी गलती पकड़ी जो करोड़ों का नुकसान कर सकती थी, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। शाम को ऑफिस बंद होने से पहले उसकी टीम लीडर नीलिमा उसके पास आई।
कागज हाथ में था, मुस्कान चेहरे पर। उन्होंने कहा, रोहित, आज जो तुमने पकड़ा वो बड़ा कमाल था। बहुत से लोग बस आगे बढ़ जाते, लेकिन तुमने ध्यान दिया। तुम्हारा फोकस हमारी टीम के लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया, बस इतना ही। लेकिन वो शब्द सच्चे दिल से निकले, बिना दिखावा किए। उस रात रोहित को देर तक मुस्कुराते रहे। वो घर गया और पहली बार अपने माता पिता को बताया कि आज उसे तारीफ मिली। क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा। उसने अगली सुबह सिर्फ जल्दी नहीं पहुंचा, वो एक जुनून के साथ पहुंचा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो किसी काम का है, कि उसकी मेहनत दिख रही है। डेल कार्नेगी यहीं पर जोर देते हैं, हर इंसान के दिल में गहरी केवांग होती है, किसी के द्वारा सराहा जाना। लेकिन ध्यान रहे, ये चापलूसी नहीं होनी चाहिए। लोग चापलूसी और तारीफ में फर्क जानते हैं। चापलूसी में स्वार्थ की गंध होती है, तारीफ में सच्चाई की चमक। जब आप कहते हैं, तुमने इस काम में बहुत ध्यान दिया, तुम्हारा ये छोटा सा प्रयास बहुत कुछ कहता है तुम्हारे बारे में। मुझे सच में अच्छा लगा कि तुमने ये जिम्मेदारी ली, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उस इंसान की पहचान को मान्यता देने वाले टुकड़े होते हैं। अब सोचिए, आप अपने आसपास के लोगों को आखिरी बार कब सच में तारीफ दी थी? आपके पिता जो रोज बिना थके काम करते हैं, आपकी माँ जो हर दिन बिना शिकायत सब संभालती हैं, आपका दोस्त जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहा। क्या आपने उन्हें कभी दिल से कहा है, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं इसकी कदर करता हूँ? नहीं कहा तो आज कह दीजिए। इस नकारात्मक आलोचनाओं से भरी दुनिया में अच्छाई देखने वाला बनिए, तारीफ करने वाला बनिए, क्योंकि तारीफ मुफ्त है, पर उसका असर किसी के जीवन को बदल सकता है। अध्याय 3, सामने वाले में उत्सुकता जगाइए। असरदार बात करने का गुप्त मंत्र सोचिए। एक छोटा सा शहर जहां एक पिता अपने 15 साल के बेटे के साथ रह रहा है। बेटा आदित्य हर वक्त मोबाइल में खोया रहता है, पढ़ाई से दूर, जिम्मेदारी से दूर, और पिता चिंतित, हर दिन वही डांटना, तू बस फोन में ही लगा रहता है, कुछ समझ भी आता है या नहीं? जरा सा पढ़ ले, तुझसे कुछ नहीं होगा ऐसे। पर आदित्य कभी नहीं सुनता। उसकी आंखों में वही बोरियत, वही नाराजगी। अब यहाँ डेल कार्नेगी का मंत्र काम आता है। उस पिता ने एक दिन अंदाज बदला। डांटने की जगह उसने पूछा, आदि, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें गेम डिजाइनिंग में करियर बनाना है। आदि थोड़ा चौंका, क्योंकि पहली बार पापा ने उसकी बात सुनी। हाँ पापा, वो मेरे फेवरेट गेम्स हैं, GTA, फोर्टनाइट। मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं भी गेम बनाऊं। पापा मुस्कुराए, बोले, तो फिर एक आइडिया है। अगर तुम रोज बस 1 घंटा मैथ्स और लॉजिक पढ़ लो, तो मैं तुम्हें एक ऑनलाइन गेम डिजाइनिंग कोर्स दिलवाऊंगा, और उसमें तुम सीखोगे कि गेम कैसे बनाए जाते हैं। क्या कहते हो? आदि की आंखें चमक उठीं। उसने सिर्फ ठीक है नहीं कहा। उसने अगले ही दिन पढ़ाई शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे ये नहीं बताया गया कि क्या करना है, बल्कि ये दिखाया गया कि उससे क्या मिलेगा। डेल कार्नेगी ने एक बहुत बड़ा सच कहा था, लोग आपकी बातों से नहीं बदलते, वो तब बदलते हैं जब उन्हें अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं उसमें पूरी होती दिखती हैं। यही वजह है कि कोई भी सेल्समैन तब तक सामान नहीं बेच सकता जब तक वो यह ना दिखा दे कि सामने वाले को इससे क्या फ़ायदा होगा। आप ऑफिस में हो या घर पर, दोस्त हो या बॉस, हर इंसान का एक सवाल होता है, चाहे वो बोले या नहीं, इससे मुझे क्या मिलेगा। आप किसी सहकर्मी से कहें, इस रिपोर्ट को आज ख़त्म करो, शायद वो टाल दे, लेकिन आप कहें, अगर ये रिपोर्ट आज पूरी हो गई तो हम दोनों कल आराम से प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो पाएंगे और तुम्हारी पिच सबसे स्ट्रॉन्ग दिखेगी। तो अब उसने अपना फ़ायदा देख लिया। याद रखिए, लोगों को आदेश मत दीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए, उनकी इच्छाओं को पहचानिए, उनके नज़रिए से सोचिए, और जब आप अपनी बात को उनके लाभ से जोड़ देते हैं तो आपकी बात असर छोड़ती है। तो अगली बार जब आपको किसी से कुछ करवाना हो, रास्ता आसान है। मैं चाहता हूं कि तुम ये करो की जगह कहिए, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। देखिए कैसे लोगों के चेहरे बदलते हैं, कैसे वे ना सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि उस पर चलते भी हैं। अध्याय 4 के 9, लोगों को पसंद आने के 6 इंसानी तरीके। एक कहानी, हर किसी की कहानी का नाम। वो ऑटो वाला जिसने सबका दिल जीत लिया। मुंबई की एक भारी बारिश वाली सुबह थी। ऑफिस लेट हो रहा था।
सड़कें भीगी हुई थीं और हर कोई बस जल्दी जल्दी में भाग रहा था। तभी एक ऑटो वाला, जिसकी उम्र कोई 50 साल रही होगी, बड़े प्यार से मुस्कुराता हुआ मेरे सामने रुका और बोला, मैडम अंधेरी चलें, छाता भी रख लीजिए, भीगेंगे नहीं। मैं थोड़ा चौंकी। इतनी भीड़, इतना झल्लाहट भरा माहौल और ये आदमी मुस्कुरा रहा है। मैं बैठ गई। पर कहानी यहीं से शुरू होती है। 1 लोगों में सच्ची रुचि दिखाई। ऑटो वाला मुझसे पूछता है, आप रोज यहीं से जाती हैं? ऑफिस अंधेरी में है। ये कोई फॉर्मल सवाल नहीं था, उसमें सच में रुचि थी। मैंने कहा, हाँ रोज यही रूट है। वो बोला, तो अब से जब भी आप दिखें मैं रुक जाऊंगा, बारिश हो या धूप। और वो हंस पड़ा। मुझे पहली बार किसी अनजान इंसान ने इतना मान दिया सिर्फ इसलिए कि उसने मुझ में रुचि ली। मुस्कुराइए पूरे रास्ते वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता रहा, ना ज्यादा बातूनी ना चुपचाप, बस वो इंसानी गर्माहट थी जो उसकी मुस्कान से झलक रही थी। डेल कार्नेगी ने कहा था, एक सच्ची मुस्कान सामने वाले के दिल का दरवाजा खोल सकती है। उस दिन मुझे उस मुस्कान ने ऑफिस के तनाव से बचा लिया। नाम याद रखिए। जैसे ही मैं उतरी उसने पूछा, आपका नाम क्या है मैडम? मैंने कहा, श्रुति। वो बोला, ठीक है श्रुति मैडम, अगली बार जब आपको देखूंगा ऑटो पहले से तैयार रहेगा। मैं मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, ये आदमी जीत गया, क्योंकि उसने मुझे एक पैसेंजर नहीं, एक इंसान की तरह देखा। फैरम, अच्छे श्रोता बनिए। कुछ दिन बाद फिर वही ऑटो मिला। उसने पूछा, ऑफिस कैसा चल रहा है? मैंने झट से जवाब दिया और फिर रुक गई, क्योंकि मुझे याद आया मैंने उसे कभी बताया ही नहीं था कि ऑफिस में क्या चल रहा है। मतलब उसने पिछली बात याद रखी। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो ध्यान दे रहा था। और जब कोई सच में सुनता है तो सामने वाला खुलने लगता है। हाइस, सामने वाले की रुचियों की बात कीजिए। मैंने भी उस दिन पूछा, आपको बारिश में गाड़ी चलाना पसंद है? उसने हंसते हुए कहा, बारिश में लोग जल्दी इंसान बन जाते हैं। सबको मदद चाहिए होती है और मैं वहीं अच्छा लगता हूँ जहाँ लोग इंसानियत से बात करें। उसकी रुचि मदद करना, और जब मैंने उसकी पसंद पर बात की, हम दोनों इंसानों की तरह जुड़े। ना क्लाइंट ना ड्राइवर, सिर्फ 2 इंसान टिस्काओ। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराइए और दिल से कराइए। ऑटो से उतरते वक्त मैंने कहा, भैया आप जैसे लोग हों तो मुंबई में रहना आसान लगता है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो बोला, आजकल लोग तारीफ नहीं करते। आप जैसी मैडमों से ये सुनना बहुत बड़ी बात है। उस दिन मैंने एक बात सीखी, हर किसी को महसूस कराइए कि वो मायने रखता है। कोई छोटा नहीं, कोई फालतू नहीं। निचोड़ एसेंस डेल कार्नेगी की इन 6 बातों को अगर आपने एक इंसान की तरह जिया तो आप वो बन जाएंगे जिसे लोग देख कर कहते हैं, उससे मिलना अच्छा लगता है, वो सुनता है, वो इंसान है। बस। अध्याय 10:21 अपनी बात कैसे मनवाएं। एक कहानी के जरिए सीखें। कहानी का नाम, बॉस और जादू की तासीर। हम सब ने कभी ना कभी किसी ऐसे माहौल में काम किया होगा जहां खुद को साबित करना या अपनी बात मनवाना एक चुनौती की तरह लगता है। क्या होता है जब आप कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला आपकी बातों को समझ नहीं पाता? एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके अपने अनुभवों से मेल खाती हो। एक कहानी जो किसी ऑफिस की मीटिंग से लेकर जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंचती है। कहानी की शुरुआत, संघर्ष का पहला कदम मान लीजिए। आप एक टीम लीडर हैं, आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि आपके साथी उस दिशा में काम करें जिस दिशा में आप सोच रहे हैं। आप पूरी मेहनत से उन्हें समझाते हैं, लेकिन फिर भी वही होता है जो नहीं होना चाहिए। एक दिन आपकी हिम्मत टूटने वाली होती है और सामने वाले का वह सख्त विरोध आपका आत्मविश्वास हिला देता है। लेकिन डेल कार्नेगी का एक सिद्धांत याद आता है और आप उसी दिशा में चलते हैं। तर्क वितर्क से बचिए। क्या आपने कभी बहस जीतने के बाद भी हार महसूस की है? आपने पूरी कोशिश की, अपना तर्क रखा और जितनी बार आपकी बात सही थी उतनी ही बार सामने वाले ने विरोध किया, लेकिन एक दिन आपका अहम टूट जाता है। आप समझते हैं कि जितना आप बहस करते गए उतना ही सामने वाला आपका विरोध करता गया। इसलिए एक दिन आप बस चुप हो जाते हैं और कहते हैं, आपकी बात समझता हूँ, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि आप इस विषय पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर कुछ ही समय में आपकी टीम के लोग खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाते हैं बिना किसी बहस के।
दूसरों की राय का सम्मान कीजिए। यह बड़ा फर्क डालता है। आपने अपनी टीम के एक साथी से सलाह ली, उसने अपनी राय दी और आपने विनम्रता से उसे स्वीकार किया। फिर आप कहते हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं इसे लागू करने का विचार कर रहा हूँ। बस सामने वाला व्यक्ति अब महसूस करता है कि उसकी राय मायने रखती है। दीवारें गिर जाती हैं और बात सामने वाले के दिल में उतर जाती है। अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करें। वह पल जो जीतने वाला होता है। कुछ हफ्ते बाद आप महसूस करते हैं कि आपके द्वारा सुझाया गया तरीका पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाया, तो आपने गलतियों को तुरंत स्वीकार किया और कहा, हाँ मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारने के लिए कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। इस सच्चाई को मानने से न केवल आपके साथी आपका और भी सम्मान करते हैं, बल्कि अब आपको और आपका नेतृत्व ज्यादा भरोसेमंद लगने लगता है। गलतियां करना मानवीय है, लेकिन उन्हें स्वीकारना किसी बड़े नेता का गुण है। माओ मित्रता से शुरुआत करें, नरमी से जीतें, गुस्से को प्यार से दबाएं। एक दिन आप अपनी टीम के एक सदस्य से मिलने जाते हैं। उसने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थीं, लेकिन आप पहले गुस्से में थे। अब आप खुद को संयमित करते हुए कहते हैं, मैं समझता हूं कि आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम एक साथ बैठकर इस पर बात कर सकते हैं? अब यह न सिर्फ आपके गुस्से को शांत करता है, बल्कि सामने वाले को भी महसूस होता है कि आप समझते हैं। नरमी से बात करना एक गहरे प्रभाव का निर्माण करता है। हाँ शब्द जल्दी सुनवाइए। सहमति का जादू आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन यह पॉइंट तभी काम करेगा जब आपकी टीम पहले छोटे छोटे सुझावों पर सहमत हो जाए। आपने शुरुआत की, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि अगर हम यह बदलाव करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा? छोटी छोटी सहमति और फिर एक बड़ी सहमति। इसी प्रकार से आप अपनी बात मनवाने में सफल होते हैं। हाँ शब्द सुनना चीजों को आसान बनाता है। सिक्लाइस, उन्हें ज्यादा बोलने दीजिए। सुनने से कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि आप उन्हें बोलने का मौका दें। एक दिन एक मीटिंग में एक सदस्य गहरी चिंता के साथ बोलने लगा। अब तक आपने अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन आपने उसे पूरा वक्त दिया और कहा, कृपया आप इसे और विस्तार से बताएं। सिर्फ आपकी बातों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो विचार थे उनको आप जज किए बिना सुना। इससे वह व्यक्ति अधिक खुले दिल से आपके साथ काम करता है और आपकी बातों में भी अपना योगदान देता है। लोग सुनना नहीं चाहते, वे अपनी बातें साझा करना चाहते हैं। उन्हें महसूस कराइए कि यह आइडिया उनका है। यह सबसे दिलचस्प है। सभी को यह अच्छा लगता है कि उनके पास निर्णय लेने का अधिकार हो। एक दिन आपने अपनी टीम से कहा, क्या होता अगर आप ही इस बदलाव को लागू करने का निर्णय लेते? अब वह व्यक्ति महसूस करता है कि यह विचार उसका है और वह उसे दिल से अपनाता है। जब लोग मानते हैं कि विचार उनका है, तो वे उसे और भी अच्छे से लागू करते हैं। दूसरे के नजरिए से सोचिए, यही सही मायने में समझना है। आपने खुद को उस टीम सदस्य के जूते में डाल दिया, उसकी चिंताएं समझी, उसके डर महसूस किए। अब आपको उसकी नजर से दुनिया को देखना आसान हो जाता है। जब आपने उसकी स्थिति से सोचा तो आपका विचार बदल जाता है और आप दोनों एक दिशा में काम करने लगते हैं। दूसरे के नजरिए से सोचना समझने की कुंजी है। ननकाइंग उनके ऊंचे इरादों को जगाइए, खुद को बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनाइए। आपने अपनी टीम को प्रेरित किया, हम जो काम कर रहे हैं वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये उस मिशन का हिस्सा है जो समाज के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। अब वे न केवल कार्य में व्यस्त हैं, बल्कि उनके मन में यह विचार बैठ चुका है कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति को खुद को एक ऊंचे इरादे का हिस्सा बनते हुए देखना अच्छा लगता है। जो तिजिन एंड टाखज़ाइज देन, अपनी बात को प्रभावशाली बनाइए। शब्द नहीं, भावनाएं जोड़िए। आपने अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए एक कहानी साझा की। कभी सोचा है जब हम काम करते हैं तो यह क्या असर डाल सकता है? अब आपकी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे भावनाओं से जुड़ी हैं। लोग उससे जुड़े हैं और आपकी बात मन में बैठ गई है। 11, उन्हें चुनौती दीजिए। चुनौतियां जो उनके अंदर का जोश जगा देती हैं। आखिरकार आपने अपनी टीम को चुनौती दी। क्या हम इसे अगले 2 हफ्तों में पूरा कर सकते हैं? क्या हम अपने प्रयासों को दोगुना कर सकते हैं? ये न केवल एक सवाल था, बल्कि एक प्रेरणादायक चुनौती भी थी और लोग इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि हर किसी के अंदर एक चुनौती स्वीकार करने का जज्बा होता
है। पर नतीजा, इस कहानी के माध्यम से डेल कार्नेगी की सलाह और 11 तरीकों का प्रभाव साफ नजर आता है। समझ, सहमति और सही वक्त पर सही शब्द, यही वह रास्ता है जो किसी भी इंसान से जुड़ने और अपनी बात मनवाने में सहायक बनता है। अध्याय 22-23 बिना बुरा महसूस कराए सुधार कैसे करें। एक प्रेरक कहानी का नाम निखार की कला। एक सच्ची लीडरशिप की यात्रा। हर किसी को सुधारने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन क्या आप कभी उस चुनौती का सामना कर चुके हैं जहां किसी को सुधारते वक्त उनका आत्मसम्मान बचाए रखना जरूरी हो? एक सच्चा लीडर वही होता है जो बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी को अपमानित किए, किसी को सुधारने में माहिर हो। ये कहानी उस सीख की है जो हमें सिखाती है कि सुधारने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि किसी को बुरा न लगे और साथ ही वह व्यक्ति खुद भी सुधार के लिए प्रेरित हो। कहानी की शुरुआत एक नई टीम में लीडर के रूप में कदम मान लीजिए। आप एक नई टीम के लीडर बनते हैं। टीम में एक सदस्य है राहुल, जो काम तो बहुत मेहनत से करता है, लेकिन उसका तरीका और परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। आप जानते हैं कि उसे सुधारने की जरूरत है, लेकिन कैसे? अगर आप उसे सीधे सीधे कहते हैं तुम्हारा तरीका गलत है, इसे सुधरो, तो न केवल वह आत्म संकोच महसूस करेगा बल्कि टीम के बाकी लोग भी असहज हो जाएंगे। यहाँ पर डेल कार्नेगी के सिद्धांत काम में आते हैं और आप सोचते हैं मुझे उसे इस तरीके से सुधारना है कि वह खुद को नीचा महसूस न करे, बल्कि उसे लगे कि वह बेहतर कर सकता है। ये स्पाइनशान स्टीपिन प्रशंसा से शुरुआत कीजिए, सब कुछ तारीफ से शुरू करें। राहुल को सुधारने की शुरुआत आप एक सच्ची तारीफ से करते हैं। आप कहते हैं राहुल, तुमने जो मेहनत की है वह बहुत सराहनीय है। तुम्हारी जिंदगी में जो समर्पण है वह काबिले तारीफ है, लेकिन एक और पहलू है जिसे अगर सुधार लिया जाए तो तुम और भी बेहतर कर सकते हो। यह कहने से पहले आपने उसे यह महसूस कराया कि उसकी मेहनत काबिल ए तारीफ है। अब वह अपने काम को सुधारने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि आपने उसकी कमजोरी को नकारात्मक तरीके से नहीं बल्कि सकारात्मक तरीके से पेश किया है। पहले अपनी गलतियां साझा कीजिए, अपनी मानवता दिखाइए। अब आप राहुल से कहते हैं मैंने भी पहले तुम्हारी जैसी गलती की थी। मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगता था कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन फिर मैंने सीखा कि सुधार के लिए हमें अपनी गलतियां पहचाननी होती हैं। जब आपने अपनी गलतियां साझा की तो राहुल महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। हम सभी गलतियां करते हैं और कोई भी पूर्ण नहीं है। यह साझा अनुभव उस पर एक आरामदायक असर डालता है और उसे यह यकीन होता है कि वह भी सुधार सकता है। आदेश मत दीजिए, सवाल पूछिए, स्वामित्व का एहसास दिलाइए। अब आप उसे सुधारने के बजाय उसे सवाल करते हैं, राहुल, तुम्हारे हिसाब से इस काम को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं? यह सवाल उसे खुद से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वह खुद इस समस्या का समाधान खोज सकता है। अब वह खुद को जिम्मेदार समझता है और उसे अपना काम सुधारने का पूरा अधिकार महसूस होता है। यह स्वामित्व की भावना उसे ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। इज्जत के साथ सुधारिए, उनकी प्रतिष्ठा बचाइए। राहुल को सुधारते वक्त आप उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हैं। आप उसे कहते हैं तुम एक बहुत ही सक्षम और मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें कभी कभी छोटे छोटे पहलुओं पर और ध्यान देना पड़ता है। जैसे यह तरीका थोड़ा और सुधारा जा सकता है ताकि तुम और भी बेहतर परिणाम दे सको। अब वह खुद को अपमानित महसूस नहीं करता। आप उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए सुधार की दिशा में उसे प्रेरित करते हैं। हर छोटे बदलाव की तारीफ कीजिए। छोटे कदम, बड़ी सफलता। आपने देखा कि राहुल ने कुछ सुधार किए हैं और आप उसका तुरंत पालन करते हैं। वाह राहुल, तुमने जिस तरीके से बदलाव किया वह काबिल ए तारीफ है। यह बहुत छोटा कदम था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। ये तारीफ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब लोग हर छोटे कदम पर सराहना पाते हैं तो उनकी मेहनत और कड़ी होती है। उन्हें एक महान पहचान दीजिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। आप राहुल से कहते हैं तुम वो व्यक्ति हो जो हमेशा जिम्मेदारी निभाता है। तुमने कई बार मुश्किलों का सामना
किया है और तुम किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से निपट सकते हो। अब राहुल को यह एहसास होता है कि उसे एक मजबूत और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है। जब किसी को एक महान पहचान दी जाती है तो वह उस पहचान को बनाए रखने के लिए मेहनत करता है। ये आत्मविश्वास उसे न केवल सुधारने की दिशा में प्रेरित करता है बल्कि उसकी क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी देता है। गलतियां आसान बनाकर बताइए, मुश्किल नहीं, थोड़ा प्रयास चाहिए। अब आप राहुल से कहते हैं, राहुल ये सुधार इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करो और तुम जल्दी से इसे सीख जाओगे। जब आप किसी कार्य को आसान और सुलभ बनाकर बताते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वह उसे कर सकता है। यह मानसिकता उसे बदलाव के लिए प्रेरित करती है और वह डरने के बजाय उसे करने की कोशिश करता है। गलतियां भी आसान लगने लगती हैं जब हम उन्हें एक हल्के और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। मिस्टिया, उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि वे खुद करना चाहते हैं। प्रेरणा और खुशी आप अब राहुल को नहीं कहते कि यह करना है, बल्कि आप उसे यह महसूस कराते हैं, क्या तुम चाहोगे कि इस तरीके से काम किया जाए? क्या तुम इसे सुधारने के लिए तैयार हो? अब वह काम करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसने खुद ही निर्णय लिया है। यह आत्मनिर्भरता उसे और ज्यादा प्रभावी बनाती है क्योंकि अब वह उसे खुशी से करता है। नतीजा, इस पूरी कहानी में डेल कार्नेगी के सिद्धांत को लागू करते हुए आपने देखा कि सुधार करना केवल आदेश देने या आलोचना करने से नहीं होता। यह समझने, समर्थन करने और सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलाव की दिशा में बढ़ने से होता है। जब आप लोगों को अपनी गलतियों के साथ सम्मान और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं तो वे खुद ही बदलाव को अपनाते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं। यही है सच्ची लीडरशिप की कला। किसी ने ठीक कहा है, हम जितने लोग हैं उतने ही अलग अलग रास्ते और भावनाएं होती हैं। यही वो सच्चाई है जिसे डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में बेहतरीन तरीके से उजागर किया है। यह किताब केवल दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानियत की गहरी समझ और दिल से संबंध बनाने के बारे में है। अब सोचिए, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां आपकी टीम के सदस्य एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं और हर कोई अपने ही काम में उलझा हुआ है। एक दिन आपकी टीम के एक सदस्य सिमरन को आप बहुत हल्का सा तोहफा देते हैं, एक छोटी सी किताब जो आपने खुद पढ़ी थी और उसे बहुत पसंद किया था। बिना किसी बड़े इशारे के आप उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यह पसंद आएगी, मैंने इसे हाल ही में पढ़ा था और इसने मुझे बहुत प्रेरित किया। सिमरन को लगा जैसे किसी ने सच में उसे समझा हो। वह किताब न केवल उसे प्रेरित करती है बल्कि उस छोटे से इशारे ने उसके दिल में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब वह आपके पास आती है, आपकी मदद पूछती है और ऑफिस में आपकी बातें सुनती है। बस एक छोटा सा इशारा, एक सच्चा रुख और सिमरन का दृष्टिकोण बदल जाता है। यह केवल एक उदाहरण है, लेकिन डेल कार्नेगी हमें यही सिखाते हैं कि लोगों को समझने और सम्मान देने के लिए हमें किसी बड़ा कार्य नहीं करना पड़ता। सच्चे रिश्ते कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में बन सकते हैं। यह वह कला है जो हमें जीवन में सफलता, दोस्ती और विश्वास दिलाने के लिए चाहिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर दिन सोशल मीडिया पर अनगिनत लाइक्स, फॉलोअर्स और चहचहाती हुई आवाज़ों से घिरे होते हैं, सच्चे रिश्ते अक्सर भूल जाते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे पल होते हैं जब वो केवल किसी के साथ बैठ कर सच्ची बातचीत चाहता है। कभी कभी हमें किसी को ये महसूस कराना होता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मायने रखते हो। याद रखें, जब हम दूसरों से दिल से जुड़ते हैं तो वे हमारा आदर करते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। चाहे वह हमारा जीवन साथी हो, सहकर्मी हो या कोई दोस्त, हमारे इरादे, हमारी मंशा और हमारी सच्चाई ही सबसे बड़ी भाषा होती है। कभी किसी ने कहा था, अच्छे लोग वो नहीं होते जो केवल अच्छा काम करते हैं, बल्कि वे वो होते हैं जो दूसरों के अच्छे काम को पहचानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। यही डेल कार्नेगी की सीख का सार है। अगर आप दुनिया में असर छोड़ना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि उन्हें जिए। और सबसे ज़रूरी बात, इन रिश्तों को अपने दिल से निभाइए। कभी कभी सबसे प्रभावशाली शब्द होते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मायने रखते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब एक दूसरे के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं और यही है सच्चे संबंधों की ताकत।